नमस्ते दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की कुछ ऐसे चीज़ पढ़ेंगे जो कि हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि ये बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है ये लाइफ के ऊपर स्टडी है। ये जो बायोलॉजी जो टर्म है, द टर्म बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स बायोलॉजी। और जो ये शब्द है बायोलॉजी, ये बायोलॉजी शब्द किसने कॉइन किए थे? मतलब लामार्क और ट्रेवेलियस 1802 में बायोलॉजी का शब्द कॉइन किए थे। उसके बाद आता है जूलॉजी। बायोलॉजी दो तरह के होता है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। तो जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी भी दो तरह के शब्द से आए हैं। Zoology is the study of animals. The term zoology has been derived from two Greek words. One is zoon and other is logos. So zoon means animals and logos means to study. Study of animals known as zoology. ठीक उसी तरह study of plant is known as botany. The term botany has been coined from a Greek word botany. Botany means plant or herbs. The study of plants or herbs known as botany. तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किन किन गुणों से हम जान पाएंगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहला बात तो ये कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट साइज एंड शेप। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइज होना चाहिए और एक शेप भी होना चाहिए। मतलब इस व्हाइट बोर्ड का भी साइज एंड शेप है, मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या है? लोकोमोशन इज पॉसिबल इन देम। लोकोमोशन मतलब वो एक चलता फिरता होना चाहिए, साइज एंड शेप होना चाहिए और चलता फिरता भी होना चाहिए। मतलब कार्स, बस ये सब भी चलते फिरते हैं, मतलब वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तीसरा पॉइंट, all living organisms can grow to a definite shape but indefinite size occurs in plants. ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट है साइज और शेप होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए। और तीसरा वाला पॉइंट है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब का जो साइज और शेप है वो थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, डेफिनेट साइज एंड शेप। ठीक है। फोर्थ, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन कैन ऑकर। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड सब जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो कि शरीर के अंदर चलता है वो सब चलते रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है? दे कैन रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, वो सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और छठा पॉइंट क्या है? दे हैव ए डेफिनेट लाइफ साइकिल, उनका एक लाइफ साइकिल होना जरूरी है। और सातवां पॉइंट, दे कैन रेस्पॉन्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या है? मतलब एक्सटर्नल समथिंग, एक्सटर्नल स्टिमुली, जैसे कि बाहर से एक्सटर्नल रिएक्टिंग टू द एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, तो बाहर से कुछ भी अगर फील होता है उन्हें स्टिमुली बोलते हैं। दे कैन रेस्पॉन्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, जैसे कि मार होना या फिर रोना, हंसना, कुछ भी जैसे कि बाहर से रिलेटेड हो, एक्सटर्नल। The body of all living organisms are made up of cells. जो बॉडी है उनका वो सेल से तैयार हुआ हो, मतलब जो बॉडी है बहुत सारे सेल मिलकर उनके बॉडी तैयार हुआ हो। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म है क्या और इसका कितना टाइप्स है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, वो सब मतलब जो कुछ भी बॉडी में हो रहा है, बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन एक्सेट्रा व्हिच आर गोइंग ऑन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह के होते हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डअप प्रोसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस बिल्डअप प्रोसेस मतलब बनाने वाला प्रोसेस है, और कैटाबॉलिज्म तोड़ने वाला प्रोसेस है, मतलब रेस्पिरेशन है। अब हम देखेंगे व्हाट इज एडाप्टेशन और एडजस्टमेंट। तो गाइस, जब भी आप किसी दूसरे के घर पे जाते हो तो उस घर के सराउंडिंग्स को लेकर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। ठीक उसी तरह हर कोई अपने आप को एनवायरमेंट बेसिस पर एडजस्ट कर लेता है, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है, एक है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और दूसरा है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन।
लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या है? इट इज द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन परमानेंट होता है और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन टेम्पररी होता है। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन का एग्जांपल क्या है? कैक्टस एंड कैमल एक्सेट्रा। कैक्टस मतलब आप देख सकते हैं कि जो कैक्टस प्लांट है वो डिजर्ट एरिया में होता है, और जबकि डिजर्ट में पानी की कमी होता है, इसीलिए कैक्टस क्या करता है ना, अपना जो लीव्स है उसे स्पाइन्स पर कन्वर्ट कर लिया है। उसी तरह वो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन मतलब बर्ड्स माइग्रेशन, जैसे कि तरह तरह के पंछियां एक जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं। चिलिका में लाखों बर्ड्स पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। इट इज द टेम्पररी एडजस्टमेंट, कुछ समय के लिए होता है ये अडेप्टेशन, इसी को बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साह आता है। थैंक यू।